अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अपना चैनल। आज काफ़ी टाइम बाद मैंने दोबारा सोचा कि मैं कोई छोटा मोटा व्लॉग बना लेती हूँ। यार पता क्या, मैं ना अपनी लाइफ से इंतहा दर्जे की बोर हो चुकी हूँ। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या चल रहा है। एक तो गर्मी इतनी है तो बंदा कहीं आने जाने का सोच भी नहीं सकता। नहीं, गर्मी की वजह से नहीं, पेट्रोल महंगा होने की वजह से नहीं सोच सकता बंदा। अगर कह लेना यार जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, यहाँ से गरीब सी बंदी हूँ, गाड़ी तो हमारे पास है नहीं, ठीक हो गया। बाइक है, बाइक पे अगर जाके 2 बंदे जा सकते हैं, तो इसलिए ये तो हम सोच नहीं सकते कि मैं और मेरे हस्बैंड हम अकेले कहीं आउटिंग पे चले जाएं। विद फैमिली जाना होता है, अकेले जाएं भी तो वो बंदा नहीं लेके जाता। इंतहा दर्जे का बहुत सड़ियल करेला किस्म का बंदा मिला मुझे। अकेले मुझे कहीं नहीं ले जाते हैं, कभी कभार ले जाते हैं, ज़्यादातर नहीं लेके जाते। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि जिस एरिया में हम रहते हैं, अगर यहाँ से कहीं घूमने फिरने जाना, अव्वल तो यहाँ पे घूमने फिरने की कोई जगह नहीं है सिवाय एक दुब्बे के। हमारे जो भी यहाँ पे आते हैं उसे हम कहते हैं आपको दुब्बे पे घुमाने लेके जाते हैं। जो इस एरिया के लोग होंगे, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, वहाँ से अगर कोई मुझे देख रहा है तो वो यकीनन जानते होंगे कि मैं किस दुब्बे की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं गंगा झील की बात कर रही हूँ जो हमारे एरिया में पाई जाती है। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि अगर हमने कहीं जाना हो तो यार गाड़ी तो हमारे पास है नहीं, तो ऑटो करवाना पड़ेगा। पता है क्या, पहले यहाँ से बहावलपुर जाने के लिए ना 600 लेता था ना रिक्शे वाला, ऑटो वाला। फिर उसने 800 किया। अब जाके वो बंदा 1200 मांगता है और कहते हैं बाजी पेट्रोल महंगा हो गया। उन्होंने पूछो कि भाई पेट्रोल सिर्फ तेरे लिए महंगा नहीं होया, साढ़े लिए भी होया, साढ़े लिए होर भी महंगाइयाँ ने। मतलब बाकी भी तो चीज़ों के रेट बढ़े हैं यार। कि कुछ तो हुकूमत लूट रही है और कुछ अवाम भी अवाम को लूट रही है। यार मेहरबानी करो, उन्होंने तो कोई मेहरबानी नहीं करनी। उन्होंने तो अपना हुक्म बस सुना दिया कि ये इतने रेट हो गए, इतने रेट हो गए। अवाम ही अवाम का थोड़ा सा सोच ले। अच्छा छोड़ो, ये सियासी बयानात की तरफ हम नहीं जाते। तो मैं ये बता रही थी कि मैं अपनी लाइफ से बहुत बोर हो गई हूँ यार। मेरा दिल कर रहा है ना कि ना, मतलब कहीं स्विमिंग पूल पे मैं जाऊँ। तो यहाँ पे गंगा झील है, यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब एरिया में ना, मतलब 4 दीवारी करके, तो उसमें बड़ा सारा वो पोल। पहले तो हम अपने नानों या वगैरह की तरफ जब गांव में जाया करते थे ना, वहाँ पे वो इतनी बड़ी खुरली सी बनाई होती थी। उसमें भैंसों को नहलाया करते थे, उसमें उन्हें पानी पिलाते थे। आजकल उस किस्म की 4 दीवारी करके वैसे बड़ा सारा एक ना वो ट्यूबवेल सा बनाया होता है, उसमें सारे नहाते हैं। मतलब मज़ा आता है। स्विमिंग पूल का तो एक अलग मज़ा है, लेकिन इस चीज़ का भी बड़ा मज़ा आता है। देसी टाइप का नहाना ना बड़ा एंजॉय करते हैं। सबकी मिन्नतें की हैं। पहले तो एक एक बंदे के पास जाके राजी के कि यार इतना इतना खर्चा आना है। हाँ वाफ करते हैं, मतलब अमेरिकन सिस्टम कर लेते हैं, नहाने जाएंगे। बच्चे तो सारे मान गए। ये साथ में उनके भाभी थी, तो मतलब मैंने कहा कि मैं सब बच्चों को ले जाती हूँ। बड़े नहीं मान रहे। हमारे बड़ों को लगता है कि जो इनकी भाभी है ना, वो तो सबसे बड़ी शैतान मतलब वो सबसे बड़ी शुरली है, तो इसके साथ बच्चों को नहीं भेजना। ये बच्चों की शायद मतलब मुझे अभी तक वो दर्जा नहीं मिला। मतलब घर में एक भाभी का जो बड़ा दर्जा होता है ना, कि यार मैं बच्चों को लेके कहीं चली जाती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी कहीं जाने के लिए किसी बड़े का सहारा लेना पड़ता है। मतलब मैं इतनी नन्ही सी हूँ अभी तक इनकी नज़र में, या पता नहीं इनकी नज़र में मैं समझदार नहीं हूँ, या जो भी मसला चले छोड़ें, कुछ तो होगा। बट वो कहते हैं कि मतलब कोई बड़ा साथ होना चाहिए। बहुत हैरत हुई, एक जवाक जम के भी हजे मैं इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं बच्चों को कहीं लेके जा सकूं। यहाँ पे लगी है ये बात मुझे कि मैं कब इतनी बड़ी होंगी कि मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकूंगी। अच्छा चलें, छोड़ें ये बात भी छोड़ें। और मैं क्या कह रही थी, और मैं ये कह रही थी कि यार सुनाए आप लोगों की लाइफ कैसी गुजरी है। मेरी लाइफ तो बहुत बोर गुजरी है। कहते हैं वैसे छोटे बच्चे हो जाते हैं तो लाइफ मतलब काफ़ी बिजी सी हो जाती है। मेरी कोई इतनी बिजी लाइफ नहीं हुई। मुझे माशाल्लाह से वो तंग भी नहीं करती। मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, चिड़चिड़े से होते हैं, हर टाइम का रोना और री री पी पी टी टी, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती।
बहुत प्यारी सी बच्ची है, मतलब मुझे फील ही नहीं होता ना इतना ज़्यादा कि मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी आ गई कुछ भी। मामा भी तो इतनी अच्छी है ना, घर वाले सब इतने अच्छे हैं कि सब सपोर्ट करने हैं, कि कभी किसी ने उठा लिया कभी किसी ने, तो इसलिए भी मुझे ज़्यादा फील नहीं होता इस बारे में। और क्या कहते हैं कि मेरे इतने टाइम से व्लॉग ना बनाने की वजह मेरी मसरूफियत नहीं थी, ये थी यार मेरे पास टॉपिक नहीं होता। मेरी वीडियोस पे आके काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप व्लॉग्स बनाया करें, मैं किस चीज़ पे व्लॉग बनाऊँ मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पे बाहर निकल के तो मैं व्लॉग बना नहीं सकती। मतलब यहाँ मैं कहाँ जाऊँ। जब लाहौर जाती हूँ तो तब फैमिली से मतलब नहीं फुर्सत मिलती, सिस्टर्स वगैरह सब फैमिली वगैरह होती है तो उनके साथ अब बैठ के क्या बंदा, मैं उनके पास जाता है बंदा मिलने वगैरह के लिए सारा, तो वहाँ बैठ के तो फिर व्लॉग्स नहीं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इस दफ़ा जब मैं जाऊँगी तो शायद मैं व्लॉग्स बनाऊँ। और दूसरा कहते हैं कि मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप अपनी शादी की पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करें, तो यार वो यूएसपी में है, उसके अलावा कहाँ है, वो बनी हुई है सीडी वो क्या कहते हैं यार वो, कल जो भी कहते हैं, यूएसपी में है, तो पिक्चर भी उसी में वीडियो भी उसी में, तो किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं हुई कि वहाँ से निकाल के, मतलब किसी के पास अगर होंगी भी तो 3-4 साल लगा हुआ है हमारी शादी को, इतना पुराना डाटा काफ़ी किसी का मतलब नीचे गया होता है, तो किसी से लॉस हो गया होता है, गुम हो गया होता है वगैरह वगैरह, तो मैंने किसी से मांगी, क्योंकि मेरे पास खुद भी नहीं थी। मैंने भी 3-4 मोबाइल मेरे हमेशा टूट ही जाते हैं, 3-4 मोबाइल चेंज कर लिए, तो जो टूट गया तो समझो वो डाटा तो गया ना, फिर वो वापस तो नहीं आ सकता जब ख़राब हो गया तो। और दूसरा ये है कि एक मोबाइल था उसमें था काफ़ी ज़्यादा डाटा था ना, शादी की पिक्चर्स, उसके बाद जब हम घूमने वगैरह गए सारा डाटा उसमें था, वो मोबाइल भी ख़राब है। फुर्सत ही नहीं हुई कि वो मोबाइल ठीक करवा के दे दें मेरे हस्बैंड साहब, मुझे लगे मैंने उन्हें इतनी दफ़ा कहा। फिर वही बात आ जाती है ना कि बीवियों की सुनता कौन है। भाई शादी से पहले जानो हम आपकी सारी बात मानेंगे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, और शादी के बाद ये बिल्कुल झूठ होता है। इनकी शादी की पहले वाली बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं किया करें, शादी के बाद ये सारे बदल जाते हैं, सारे ही बदल जाते हैं। मैनू एकलव्य मेरा एक को ही बदल गया, तो मेरे लिए तो यही होगा ना कि सारे ही बदल जाते हैं, क्या पता बदल भी जाते होंगे, क्या पता ना भी बदलते हो, लेकिन ये मेरा एक ही बदल गया, मैनू बाकियां नाल की मतलब नहीं बदला तो नहीं है, लेकिन पहले की तरह मतलब पहले जैसे एक कुछ चेंजिंग तो आई जाती है ना, वैसे कोई नहीं। हालांकि वो कहते हैं, वो मुझे ये कहते हैं मेरे फ्रेंड मुझे ये कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ से बहुत डरते हो। हाँ मतलब वो बंदा मुझसे डरता है। मैं कहती हूँ हसीब, जिस दिन ये दिन आ गया ना कि आप मुझसे डरेंगे, उस दिन मेरी ज़िंदगी का नहीं। वैसे सच्ची बताऊँ तो ये शोहर को डरना भी नहीं चाहिए बीवी से, है ना। ऐसी आप लोगों की मेरे ख्याल से लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ना वो आपसे डरे ना आप उनसे डरे, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे को समझना आना चाहिए। वैसे भी मुझे तो वो औरतें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती जो मर्द पे हुक्मरानी करती हैं। यकीन करें ये मेरा पर्सनली मैं अपनी सोच आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे वाकई वो औरतें बहुत बुरी लगती हैं जो मर्दों पे हुक्मरानी करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ मेरी वीडियोस पे अक्सर मेरी वीडियोस ऐसी होती है ना कि मतलब हसीब का बिहेवियर थोड़ा उसमें चेंज सा नज़र आ रहा होता है, तो ऐसा कुछ भी होता है तो अक्सर मेरी वीडियोस पे आके कहते हैं कि आपके हस्बैंड आपको मतलब इग्नोर करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते, आप पे गुस्सा करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आम खाया था, आम का खाया तो उन लोगों के लिए मैं ये मेरे जो इतनी सी वीडियो का ये जो क्लिप होगा ना छोटा सा, ये लाजमी सुनिएगा। मैं उन स्पेशली बंदों के लिए लोगों के लिए कह रही हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि मेरे हस्बैंड मुझे इग्नोर करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते या मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं या ऐसा कुछ भी है, तो यार मेरी बात सुने, जितनी आइडियल लाइफ मैं गुजार रही हूँ ना अपनी, ये तो मजाक चलता रहता है कि बाहर नहीं लेके जाते चेंज हो गए या कुछ भी, ये सिर्फ मजाक होता है, इसमें बिल्कुल रियलिटी नहीं होती। आप लोग भी इसे मजाक ही समझ रहे हैं। सच्ची अगर मैं बताऊं तो यकीन करें मैं अपने हस्बैंड के साथ आइडियल लाइफ गुजार रही हूँ। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। मैंने आसपास के शादी से पहले भी अक्सर चीज़ें बंदे की समझ में आती हैं, शादी के बाद भी मैंने आसपास के लोगों में भी देखा है कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग जैसी मेरी और मेरे हस्बैंड की अब बहुत कम लोगों में होती है। पहली बात तो ये जो सबसे मेन चीज़ होती है वो ये कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो मेरी और मेरे हस्बैंड की लेवल की है।
मैं और हम लोगों में प्यार भी माशाल्लाह बहुत है। हम दोनों ही एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, यकीन करो, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, सच में ऐसा ही है। हाँ, वो थोड़े लापरवाह हैं, थोड़े से ज़्यादा लापरवाह हैं लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करें, और मुझे इग्नोर तो वो कर ही नहीं सकते, यकीन करें, वो मुझे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पता है कि मैं फिर उनकी ज़िंदगी नहीं अदाब बना दूँगी अगर वो मुझे इग्नोर करेंगे। तो वो इग्नोर नहीं करते। उनकी ना पर्सनैलिटी थोड़ी अलग किस्म की है, मतलब वीडियोस वगैरह बनाने में, इन चीज़ों में ना वो थोड़े झिझकते हैं, शाय किस्म के हैं, उनको आदत नहीं है इन चीज़ों की ना। वो वैसे भी बहुत कम पिक्चर्स बनाते हैं, वीडियोस तो वो बनाते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी अपनी टिकटॉक आईडी में भी अगर आप लोग जाके देखेंगे तो ऐसे ही चंद कोई हूँ या कुछ ऐसे ही, वरना उन्हें शौक नहीं है। और मेरे साथ बनाते हुए ना वो थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, शायद वो इसलिए कि उन्हें आदत नहीं है शायद इस चीज़ की ना। और उन्होंने मुझे मना किया था कि तुम टिकटॉक यूज़ नहीं करो, तुम ये चीज़ें वगैरह वगैरह ऐसे। तो मैंने मना लिया था, मैंने कहा देखें, अच्छा जैसे भी मैंने मनाया था, पर मैंने मना लिया था, बट रो धो के मनाया था, थोड़ी रोई थी धोई थी, प्यार से गुस्से से, जैसे भी मैंने मना लिया था, परमिशन ले ली थी। तो ये नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे इग्नोर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ऑन कैमरा, मतलब कैमरा के सामने वो थोड़े शाय किस्म के बंदे हैं, सिर्फ ऐसे। ऑफ कैमरा, कैमरे के पीछे वो जितने लविंग केयरिंग वो बंदे हैं ना, मतलब वो हैं, तो मैं कहती हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। मैं अपनी आइडियल लाइफ गुजार रही हूँ। मेरी वीडियोस को देख के आप लोग जो भी समझते हैं वो बिल्कुल झूठ होता है, बिल्कुल झूठ भी नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ झूठ होता है उसमें, इतना सब कुछ भी सच नहीं होता। तो हाँ, ये कैमरे वगैरह पे जो भी नज़र आ रहा होता है उससे देख के आप लोग अगले बंदे की ज़िंदगी को जज नहीं किया करें, ऐसा कुछ नहीं होता। कैमरे पे आपको कभी भी 100% सच दिखाई नहीं देता, ना सुनाई देता है, उसमें बहुत कुछ झूठ होता है। 10, 15, 20, 25 या 30% उसमें सच होगा, बाकी अला बला सब झूठ होता है, कुछ भी सच नहीं होता। अच्छा हाँ, ये बात भी क्लियर होगी। और कौन सी बात करनी थी, पता नहीं। हालांकि पता क्या, मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं ना चुप नहीं रह सकती। मेरी जब शादी हो रही थी ना, तो मतलब एक जगह से ऐसा रिश्ता आया कि घर वालों से ना अलग है लड़का, ना अलग रहता है, तो अलग रहना। मैं क्या, खबरदार अगर मेरी ऐसी किसी जगह पे शादी की जहाँ पे फैमिली के साथ नहीं रहना, मतलब मैं तो चुप नहीं रह सकती। मैं तो इतनी पटर 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 बोलती हूँ। और कैसे ऐसे होगा कि वो सुबह बंदा काम पे चला गया, मैं घर किसी दीवारों से बातें करूँगी, मैं क्या करूँगी, नहीं मैंने नहीं ऐसे रहना। मेरी सबसे पहली शर्त ये थी कि जहाँ मेरी शादी होनी है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, अलग नहीं रहना। अभी भी अक्सर ऐसे होता है ना कि मतलब लड़ाइयाँ वगैरह तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह शादी को 4था साल लगा हुआ है। कब ना कभी मामा के साथ ना बाबा के साथ। नंद है तो वो मेरी ही एज की है, नहीं मेरी एज की नहीं है, मुझसे छोटी है, लेकिन सेम ही लगती है ना हम, तो उसके साथ थोड़ी बहुत चलती रहती है। लेकिन वो भी लड़ाई वाला सिस्टम नहीं होता, बस छोटी सी नोक झोंक जैसे बहनों में चलती है, वैसे होता रहता है। तो ऐसे ही बाबा कभी मजाक में कह देना कि इनको अलग करना है, मैं तो घर सर पे उठा लेती हूँ, यकीन करें। मैं ये कहती हूँ कि जब शादी करके आप लोग मुझे लेकर आए थे, आप लोगों ने कहा था कि हम कल को अलग कर देंगे, नहीं कहा था। मैंने कहा ये आपका बेटा बैठा है, इसे अलग कर दें, जहाँ मर्जी जाए, मैं यही हूँ, इतने मेरी डोली आई है, इतने मेरा जनाजा ही जाना है आप लोग मुझे अलग नहीं कर सकते। और ऐसा ही है यार, मैंने अकेली, मतलब पता नहीं वो कैसी लड़कियाँ होती है जो कहती हैं कि हमने, मतलब जो ये डिमांड रखती हैं कि लड़के के अम्मी अबू के साथ नहीं रहना या कुछ भी। मैं नहीं ऐसे रह सकती। मैं ना किसी दौर में सिलाई सीखने जाती थी एक आंटी के पास। उस आंटी के 4 बेटे थे, 3 बेटियां थी, बेटियों की शादी हुई थी, एक बड़े भाई थे, मतलब वो भी घर में नहीं होते थे ना, पढ़ने वगैरह के लिए या कुछ भी, तो घर में ना मैं और आंटी होती थी। तो मैं उनके पास ना 1 हफ़्ता गई, और 1 हफ़्ता गई ना तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया। और रीज़न अम्मी ने कहा कि क्यों नहीं जा रही, मैंने कहा मम्मा मेरी बात सुने, वो उनके साथ में क्या बातें करूँ। मैंने कहा मैं मतलब बैठ के जो थोड़ा बहुत पूछना होता है वो पूछ लेती हूँ, उसके बाद चुप रहती हूँ। तो जब मैं घर वापस आती थी ना, मेरा गला मुझे ऐसे लगता था पक गया यूज़ में नहीं आता था ना यूज़ में नहीं, मुझे यकीन करें ऐसे इतना कड़वा मेरा मुंह हो
जाता था, इतना ज़्यादा कड़वा हो जाता था, और मुझे पेन स्टार्ट हो जाती थी घर आते तक, कि मुझे ऐसे लगता था मेरा गला पक गया है ना बोलने की वजह से। मैं इतना बोलती हूँ। और जब मेरी इधर शादी हुई ना, थोड़े अरसे बाद मेरी मामा ने, मेरी सास ने, मैं उन्हें मामा कहती हूँ, मामा ने मुझे बताया, मामा कहते हैं कि हसीब का ना एक और जगह से रिश्ता आया था ना, तो वो लड़की ना चुप चुप सी रहने वाली थी। तो कहती, मैंने ये कहा कि भाई मेरा एक ही बेटा है, अगर मैं ऐसी लड़की से मतलब शादी करूँगी जो चुप चुप रहती है, हमारे घर में रौनक किसने लगानी है। मैंने कहा मामा आप क्या कहना चाह रही है। मामा कहती मैं यही कहना चाह रही हूँ, बुलबुल ही लेकर आए हैं हम। मैं हर टाइम बोलती रहती हूँ। मेरे बाबा के साथ, मेरे बाबा के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मामा के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी नंद के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब हम लोग एक आइडियल फैमिली जिसे कहते हैं ना, वो है। और अब तो इलाफ आ गई है, तो बड़ा मज़ा आता है यार। मतलब बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है मेरी। यही दुआ है अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करें, अच्छा ससुराल मिले। यार मेरी बात सुने ना, छोटे मोटे मसाइल हर जगह पे होते रहते हैं। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना, थोड़ा सा झुकना सीख जाते हैं ना, बिंदास लाइफ है, कोई मसले मसाइल ही नहीं है। हम लोगों का मसला पता क्या होता है, हम लोगों का ये मसला है कि हम कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते, झुकने के लिए तैयार नहीं होते, कि अगर अगले बंदे ने कोई बात कर दिया ना, क्यों किया है, ये तो होना नहीं चाहिए था, ये है वो है। हम लोग ये नहीं सोचते कि यार अगर हम वहाँ पे चुप कर जाएंगे ना, तो उसमें थोड़ी बेहतरी है। बोल के लड़के फसाद पैदा करने से बेहतर है कि आप थोड़ा चुप कर लें, जब मामला थोड़ा ठंडा हो तो आराम से सुलझा लें। या मिट्टी पा दें यार, लोग होता रहता है, ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है, थोड़े बहुते मसाइल आते रहते हैं। जिथे भांडे होंगे उत्थे आवाज़ा भी होंदियां ने, इसलिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना सीखें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। लेकिन मैं तो बहुत अच्छी, मैंने अभी तक जो तारीफ़ें की हैं ना, वो मामा बाबा की, अपनी नंद की, अपने हस्बैंड की हैं, और मैं खुद भी बहुत अच्छी हूँ। और जाहिर सी बात है ना कि मैं खुद भी तो अच्छी हूँ, तो इसलिए अच्छा चल रहा है ना सारा, अच्छों के साथ ही अच्छे रहते हैं सब। आसपास के कुछ लोग यहाँ पे दम किया हुआ है कुछ लोगों ने मेरे मतलब यार समझ नहीं आती, लोग किसी को खुश नहीं देख सकते, पता नहीं कौन सा कीड़ा उनके अंदर है जो उनको रंक मारता है कि ये बंदे खुश क्यों हैं। हम फैमिली जब हम एक साथ बैठे होते हैं ना सारे, तो कभी नहीं फील हुआ कि मैं यहाँ बहू हूँ या कुछ भी है। बेटियों की तरह हमेशा से सीन रहा है ना सारा, के बैठना है, सबके साथ हंसी मजाक हो रहा है, सब ठीक है। कुछ लोग देख के जल जाते हैं, मतलब जल बुझ सुआ हो जाते हैं। अच्छा ये नहीं समझ आती कि यार आप लोग भी तो घरों में बेटियां लेके बैठे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि फ़लाँ बंदे की बच्ची फ़लाँ घर में खुश है, तो आप उसे देख के बजाय इसे कि आप हसद करो, आप जलो और अजीब अजीब सी अफवाहें फैलाओ, मतलब कुछ भी, तो उससे बेहतर ये है कि आप अपनी बच्ची की तरफ देखो और मुस्कुराओ और दुआ करो कि या अल्लाह मेरी बेटी का भी नसीब ऐसा करना कि उसे भी ऐसा ससुराल मिले, ये वो भी ऐसी अच्छी लाइफ गुजारे। आप लोग हसद करते हैं, अपनी कब्र में कब्र का अजाब इकट्ठा करते हैं, फिर लोगों के पास बातें चुगली करना, और ये चीज़ें तो फिर बहुत बुरी हैं ना। इनका देखिए अल्लाह के साथ जो मामला है वो तो अल्लाह ने उनकी माफ़ी करनी है, ना हिसाब किताब करना। जो आप बंदों का दिल दुखाते हैं, जो बंदों के साथ मामला हैं, वो तो आपने कल को बंदों के साथ डील करने हैं ना। तो अल्लाह ये कहता है कि जिस बंदे का आपने दिल दुखाया था उससे पहले माफ़ी मांग लो। तो बेहतर नहीं है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। अगर कोई खुश है तो उसको देख के उसकी खुशी के लंबे होने की दुआ करें, और दुआ करें कि ऐसी खुशियाँ हमें भी नसीब हों। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन ये सच है, ये बिल्कुल सच है कि आज तक किसी की खुशी देख के मैं नहीं जली। और मेरे साथ अगर किसी ने बुरा भी किया ना, यार मेरे साथ कोई बहुत भी बुरा कर देता है ना, और वो फिर भी आके मुझे मुस्कुरा के बुलाता है ना, मैं सब भूल जाती हूँ। और अक्सर इसी वजह से मैं मार भी खाती हूँ, मतलब ये वाली मार नहीं मतलब ये वाली मार के धोखा खा जाती हूँ ना फिर, कि मैं ऐसे ही होता है ना यार, बंदा जो खुद होता है ना, बुरा बंदा होगा जिसका खुद का अंदर बुरा होगा, वो जब बाहर चीज़ें देखेगा तो वो फिर नेगेटिव ही लेगा उन्हें। तो जो खुद जिसका अपना अंदर पॉजिटिव है, जब वो बाहर चीज़ें देख रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही लेगा ना उन्हें। तो बस इसलिए बस इतनी मेरी तारीफ़ काफ़ी है। फिर आप लोग कहेंगे कि अपने मुँह मियाँ मिट्टू बन रही है, इसलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है।
बाकी यार ये व्लॉग तो मैं बना ही रही हूँ। पता क्या, हाँ मैं ना सोच रही हूँ, क्या सोच रही हूँ पता नहीं क्या सोच रही हूँ। हाँ मैं ये सोच रही थी यार, मैं वो सैलून का था ना कि मैं सैलून बना रही थी, तो यार जिस बंदी के साथ मैं बना रही थी ना, उनकी मामा की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं पार्टनरशिप पे बना रही थी, तो वो ना कराची में है, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो यार प्लीज़ आप लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा, वो जल्दी से ठीक होके आ जाएं, तो फिर हम इंशाल्लाह सैलून की भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, मतलब जब वो सेटअप, क्योंकि वो दोबारा से सारा सेट करना है ना हम लोगों ने, तो वो उसके साथ उसका भी साथ साथ व्लॉग बनाती रहूँगी। बाकी वीडियोस भी आप लोगों को देखने के मिलेंगी इंशाल्लाह। और क्या कहते हैं, मतलब मैंने तो बहुत कुछ सोचा हुआ है यार इस चीज़ को लेके ना, सैलून को लेके मैंने काफ़ी मतलब सोचा हुआ है कि मैं इसे आगे तक लेके जाऊंगी। बाकी आप लोगों की दुआएं हों तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे कामयाब करेंगे। बाकी मेरी फ्रेंड की अम्मी के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दें, उनका साया उनके बच्चों के सरों पर सलामत रहे और जल्दी से वो ठीक होकर घर आ जाएं। उसके बाद हम लोग फिर अपना काम भी स्टार्ट करें, बस इसी वजह से थोड़ा पेंडिंग में जा रहा है। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और बाकी खुश रहो, लोगों को भी खुश रहने दो, लोगों को खुश देख के खुश होने की कोशिश किया करें, हसद वसद नहीं किया करें। कुछ नहीं रखा इसमें, बंदे का अपना अंदर ही ख़त्म होता है और कुछ नहीं होता। अंदर भी ख़त्म होता है तो मुँह ते भी फटकार पैंदी है सच्ची। जो लोग मुझसे चलते ना, जाके ज़रा उनके मुँह देखो आप लोग। तो बस तक नहीं, वैसे मैं सच्ची कह रही हूँ, जब बंदा अपने आप को अंदर से जला रहा होगा तो यार उसके मुंह पे भी तो फिर असर पड़ना है ना, मुँह तो फिर फटकारा ही पैनिया ने ना। इस तो चंगा है कि तुम सड़ो ही ना, खुश रहो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। बाकी इंशाल्लाह ऐसे पटर पटर के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी, मैं कोशिश करूँगी व्लॉग बनाती रहूँ। हाँ तो कुछ करना तो नहीं पड़ता, बैठ के सिर्फ बोलना ही होता है। लेकिन ऐसे लोग फिर ज़्यादा दिलचस्पी से लोग देखते भी तो नहीं है ना, लोगों को ये चाहिए इधर उधर घूमना फिरना हो, ये चीज़ हो रही हो, वो चीज़ हो रही हो, वगैरह वगैरह वगैरह। पर देखेंगे, हाँ लाइट गई, चलो लाइट लाइट चली गई है।